अविन के पास बैठी लड़की जोर जोर से सांस ले रही थी। अविन उसे देख घबरा गया था। तभी 10 मिनट के बाद एक बार फिर से अनाउंस हुआ, नाउ यू कैन लूज योर सीट बेल्ट। चंडीगढ़ की आपकी यात्रा सफल हो। ये सुनकर अविन ने फौरन सीट बेल्ट लूज कर लिया और मन ही मन बोला, हश, प्लेन में जर्नी करने का मजा भी है और सजा भी। तभी अविन ने उस लड़की की तरफ देखा और धीरे से बोला, ये तो अभी भी जोर जोर से सांस ले रही है, कुछ तो गड़बड़ है। उसी वक्त वो लड़का टिक्कू खड़ा हुआ और बैग में से वो इनहेलर निकालकर उस लड़की से बोला, दीदी ये लो। उस लड़की ने इनहेलर लेकर उसे मुंह में रखकर स्प्रे किया और फिर से आंखें बंद कर ली। अविन उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। वो खुद से बोला, लगता है इसे अस्थमा है, इसे फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करना चाहिए था। उसी वक्त अविन के पास एक एयर हॉस्टेस आई और उसने पूछा, सर, वुड यू लाइक टू हैव वेज सैंडविच और नॉन वेज? अविन मुस्कुराते हुए बोला, वेज प्लीज। एयर हॉस्टेस ने उसे एक पैकेट दे दिया और फिर से बोली, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी? तभी अविन को वॉलेट की विश याद आई। वो मन ही मन बोला, मुझे तो 2 कप कॉफी वॉलेट में भी डालनी है। उस एयर हॉस्टेस ने अविन से फिर से पूछा, सर, टी और कॉफी? अविन ने कहा, कॉफी बट 3 कप। ये सुन उस एयर हॉस्टेस ने अविन को स्ट्रेंज लुक दिया और बोली, 3 कप? अविन ने उसे घूरा और कहा, यस 3 कप। एयर हॉस्टेस ने अविन को 3 कप कॉफी सर्व कर दी और फिर उसके बगल की सीट वाली लड़की से बोली, एक्सक्यूज मी मैम। उस लड़की ने उसे कोई रिएक्शन नहीं दिया तो एयर हॉस्टेस थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, मैम, वेज और नॉन वेज सैंडविच? उस लड़की ने इस बार आंखें खोले बिना ही उसे हाथ का इशारा कर कुछ भी लेने से मना कर दिया। तभी उसके पास वाली सीट पर बैठा हुआ टिक्कू बोला, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ नहीं लेगी, लेकिन मैं नॉनवेज सैंडविच और टी लूंगा। एयर हॉस्टेस ने मुस्कुराते हुए उसका ऑर्डर सर्व किया और वहां से चली गई। तभी अविन ने वॉलेट निकाला और इधर उधर देखा। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। अविन ने फुर्ती से 1 कप कॉफी वॉलेट में डाल दी। फिर जैसे ही उसने दूसरा कप वॉलेट में डाला तो टिक्कू उसे देखकर जोर से चीखा, ये क्या किया अंकल, कॉफी वॉलेट में डाल दी? अविन ये सुनकर हकलाते हुए कहा, नहीं तो। टिक्कू खड़ा हो गया और बोला, नहीं, मैंने देखा, आपने अभी अभी कॉफी इस वॉलेट में डाली और वो गायब भी हो गई। आप मजीशियन है क्या? अविन अपना सिर पकड़ मन ही मन बोला, ये तो वान्या का भी बाप निकला, अब इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? तभी वो लड़की जोर से बोली, टिक्कू परेशान मत कर, मेरा सिर घूम रहा है। टिक्कू धीरे से बोला, आपका सिर तो हमेशा घूमता रहता है। वो लड़की गुस्से से बोली, तुझसे कहा ना चुप बैठ। टिक्कू चुपचाप बैठकर सैंडविच खाने लगा। अविन मन ही मन बोला, थैंक गॉड बच गया। इस लड़के की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाती। ठीक उसी वक्त वो लड़की फिर से जोर जोर से सांस लेने लगी। उसने फुर्ती से अपने हाथ में पकड़ रखा इनहेलर मुंह को लगाया। अविन ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से बोला, इसके माथे से तो पसीना निकल रहा है, लगता है इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। तभी उस लड़की ने जोर जोर से सांस लेते हुए टिक्कू से कहा, टिक्कू, ये इनहेलर काम नहीं कर रहा है। टिक्कू ने वो इनहेलर उस लड़की के हाथ से लिया और उसे अपने हाथ पर स्प्रे कर देखने लगा। फिर वो बोला, ये तो खत्म हो गया दीदी। वो लड़की और जोर से सांस लेने लगी। तभी वो अविन की तरफ गिर पड़ी। अविन का वॉलेट नीचे गिर पड़ा। अविन ने खड़े होकर उस लड़की को संभाला और उससे पूछा, आर यू ओके मिस? तभी टिक्कू घबराकर जोर से बोला, दीदी, टीना दीदी, आंखें खोलो। लेकिन टीना अब और जोर जोर से सांस ले रही थी। ये देखकर अविन ने टिक्कू से पूछा, दूसरा इनहेलर है? टिक्कू ने कहा, है, पर दीदी अंकल के घर ही भूल आई। उसी वक्त शोर सुनकर एयर हॉस्टेस वहां आ गई। उसने टीना की हालत देखी तो घबराकर जोर से बोली, दिस लेडी नीड्स मेडिकल हेल्प। अविन ने ये सुनकर कहा, लगता है इन्हें अस्थमा अटैक आया है, फ्लाइट में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है क्या? एयर हॉस्टेस बोली, वी हैव, बट इन्हें किस टाइप का अस्थमा है? अब अविन ने टिक्कू की तरफ देखा। टिक्कू ने सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन दीदी हमेशा ये वाला इनहेलर ही यूज करती हैं और एक छोटी सी वाइट टेबलेट खाती हैं तो सब ठीक हो जाता है। अविन ने टिक्कू से पूछा, कौन सी टेबलेट है तुम्हारे पास? थी, टिक्कू ने कहा, लेकिन वो भी दीदी अंकल के घर भूल गई। तभी टीना ने जोर की सांस ली और अचानक उसकी सांस बंद हो गई। ये देखकर अविन बुरी तरह से घबरा गया। तभी फ्लाइट में अनाउंस हुआ,
वी हैव मेडिकल इमरजेंसी, फ्लाइट में कोई डॉक्टर अवेलेबल हो तो प्लीज इमीडिएट इकोनॉमी कंपार्टमेंट सीट नंबर H63 पर पहुंचे। टीना की ये हालत देखकर टिक्कू रोते हुए बोला, दीदी को क्या हुआ? अविन ने उसे समझाया, सब ठीक हो जाएगा। उसी वक्त एयर हॉस्टेस टीना के हार्ट पर प्रेशर देने लगी। अविन टीना के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। तभी टीना की सांसें फिर से चलने लगी, लेकिन वो अब बुरी तरह हाँफ रही थी। वो अटकते हुए बोली, मेरा इनहेलर। तभी अविन को कुछ याद आया। उसने फुर्ती से लगेज कंपार्टमेंट से अपना बैग निकाला और मन ही मन बोला, लगता है एयरपोर्ट पर इनहेलर का बॉक्स इस टीना के लिए ही मेरे वॉलेट में आया था। उसने बैग से वो इनहेलर निकाला तो उसे देखकर टिक्कू बोला, ये तो दीदी का इनहेलर है, आपके पास कैसे आया? अविन ने टिक्कू को कोई जवाब नहीं दिया और इनहेलर टीना के मुंह में लगाकर स्प्रे कर दिया। टीना की सांसें अभी भी जोर से चल रही थी। ये देख टिक्कू बोला, दीदी अब थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। उसी वक्त टीना ने आंखें खोली। उसने अपने आसपास लोगों को खड़े देखा तो हैरान होकर बोली, मैं अब ठीक हूँ। टिक्कू ने हंसकर कहा, दीदी आपका इनहेलर इन अंकल के पास था। टीना ने अविन को देखा और बोली, थैंक्स। अविन ने टीना को देख स्माइल किया। वो कुछ कहने लगा कि तभी टिक्कू बोला, दीदी ये अंकल मजिशियन है, इन्होंने कॉफी अपने वॉलेट में डालकर गायब कर दी। उसी वक्त अविन का हाथ अपनी जेब पर गया। वो जेब में वॉलेट ना पाकर परेशान हो गया। वो बोला, मेरा वॉलेट? टिक्कू ये सुनकर हंस दिया और बोला, तो आपने वॉलेट भी गायब कर दिया? तभी टीना के पास खड़ी एयर हॉस्टेस बोली, लगता है अब आप बेटर फील कर रही हैं। टीना ने कहा, जी थैंक्स, आई एम ऑल राइट नाउ, इफ यू नीड एनी हेल्प डू लेट मी नो। ये बोल वो चली गई। तभी टीना ने झुककर अपने पैर के पास से कुछ उठाया। वो अविन का वॉलेट ही था। टीना ने वॉलेट को ध्यान से देखा और फिर उसे अविन को देकर बोली, ये वॉलेट शायद आपका है। अविन ने वॉलेट लेकर कहा, थैंक यू, ये मेरा ही है। टिक्कू जोर से बोला, अंकल का ये वॉलेट मैजिकल वॉलेट है। अंकल मुझे भी ऐसा वॉलेट चाहिए। टीना ने टिक्कू को डांटा, टिक्कू तू अब 9th में है, बच्चों जैसी हरकतें मत कर। टिक्कू मुंह फुलाकर बैठ गया और बोला, आपका सिर घूमता है तब तक ही आप चुप रहती हो। अविन वापस अपनी सीट पर बैठ गया और फिर उसने टीना से पूछा, अस्थमा का अटैक सीवियर होता है, आपको प्रॉपर केयर रखनी चाहिए। ये सुनकर टीना ने कहा, पिछले 15 साल से मुझे अक्सर ऐसा होता ही रहता है, मुझे तो इसकी आदत हो गई, लेकिन आपके पास ये इनहेलर कैसे आया? क्या आपको भी अस्थमा है? अविन ने हकलाते हुए कहा, नहीं ये तो। तभी टिक्कू बोला, मैंने कहा था ना दीदी कि अंकल मजिशियन है, ये अपने मैजिक से आपका अस्थमा भी ठीक कर देंगे। टिक्कू! टीना ने टिक्कू को डांटा, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। फिर टीना ने अविन से पूछा, आपने बताया नहीं ये इनहेलर आपके पास कैसे आया? इस कंपनी का ये इनहेलर चेन्नई और बैंगलोर के अलावा कहीं नहीं मिलता। अविन मन ही मन बोला, इसकी हेल्प कर तो तू खुद ही फंस गया बेटा अविन। अविन ने जवाब नहीं दिया तो टीना बोली, आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, सही टाइम पर आपने मेरी हेल्प की, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, वरना मुझे तो लगा था कि इस प्लेन से मेरी डेड बॉडी ही बाहर जाएगी। अविन ने टीना को टोका, ऐसा नहीं सोचते। अविन की बात सुनकर टीना अजीब तरीके से हंस दी और बोली, मैं नहीं सोचती हूँ, मेरी मेडिकल हिस्ट्री ही ऐसी है। मुझे अस्थमा का फर्स्ट अटैक जब मैं 8 साल की थी तब आया था। तब मेरे डैड को डॉक्टर्स ने कह दिया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल सर्वाइव कर पाऊंगी, और वो 15 साल इस साल पूरे हो रहे हैं। अविन बोला, ऐसा कुछ नहीं होता, आप प्रॉपर केयर करेंगी तो बूढ़ी होकर ही मरेंगी। इस पर टीना बोली, ऐसा नहीं है, मेरा अस्थमा बहुत रेयर है, इसकी ट्रीटमेंट चंडीगढ़ में अवेलेबल नहीं है, मुझे हर 2 महीने में ट्रीटमेंट के लिए चेन्नई जाना पड़ता है। अविन ने टीना से पूछा, तो आप चंडीगढ़ में रहती हैं? टीना बोली, हाँ, मेरे डैड का चंडीगढ़ में डायमंड का बिजनेस है। लेकिन आप? माफ कीजिए, मैंने आपका नाम नहीं पूछा। अविन हंसकर बोला, अविन देसाई, दिल्ली में स्टीफन स्कूल में टीचर हूँ, चंडीगढ़ मॉम के साथ एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। स्टीफन स्कूल? तभी टिक्कू एक्साइटेड होकर बोला, आप स्टीफन्स में पढ़ाते हो? मैं भी चंडीगढ़ में स्टीफन में ही पढ़ता हूँ। अविन मन ही मन बोला, इस स्टीफन ने एक और कनेक्शन बना दिया। अगर एके चंडीगढ़ स्टीफन में आई तो उसे वान्या की कमी फील नहीं होगी। तभी टीना ने अविन को अपना कार्ड दिया और बोली,
डैड के बिजनेस का मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैं हैंडल करती हूँ। चंडीगढ़ में हमारे बहुत कॉन्टैक्ट है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं। अविन ने उस कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा, टीना सोमानी, मार्केटिंग हेड, सोमानी एंड सोमानी। वो मन ही मन बोला, इंटरेस्टिंग। अनु चुपचाप अविन और टीना की बातें सुन रही थी। उसने टीना की ये बात सुनकर अविन से कहा, इसे मिस्टर कोठारी के बारे में पता होगा। अनु की बात सुनकर टीना ने कहा, कोठारी? कौन से कोठारी? अविन ने कहा, अरे कुछ नहीं, मॉम तो बस ऐसे ही। लेकिन टीना ने अविन को टोका, बताइए तो सही, शायद मैं उन्हें जानती हूँ और आपकी छोटी सी हेल्प कर मुझे खुशी होगी। अविन ने कहा, कामेश कोठारी, उनकी एक बेटी भी है, सायशा कोठारी। ये सुनकर टीना सीरियस हो गई और बोली, कामेश कोठारी आपके रिलेटिव हैं क्या? अविन ने कहा, अरे नहीं, मैं तो उन्हें जानता तक नहीं, मॉम बता रही कि मेरे डैड और कामेश कोठारी 10 साल पहले फ्रेंड थे। टीना ने कहा, तो ठीक है, लेकिन कोठारी ब्रदर्स दोस्ती करने के लायक भी नहीं है। अपना काम हो जाने के बाद वो किसी को पूछते तक नहीं है। उस पर सायशा कोठारी तो बहुत ही घमंडी है। मेरे साथ कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी, लेकिन फिर वो स्टडीज के लिए यूएस चली गई थी। टीना की ये बात सुनकर अविन ने अनु की तरफ देखा और बोला, सुन लिया मॉम, सायशा कोठारी इज नॉट अ गुड चॉइस। उसी वक्त अविन ने जैसे ही वॉलेट अपनी जेब में डालने के लिए हाथ डाला तो उसके हाथ से कुछ टच हुआ। वो मन ही मन बोला, अब ये क्या है? अविन उस चीज को हाथ में लेकर बुरी तरह से चौंक गया। टीना ने उसे देखा तो वो एक्साइटेड होकर बोली, अरे क्रिस्टल? अविन हैरानी से टीना को देखने लगा। टीना ने अविन के चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस नहीं किए थे। वो बोली, एक मिनट, मुझे दिखाइए ये। अविन ने वो क्रिस्टल टीना को दे दिया। उसे ध्यान से देखने के बाद वो बोली, ये तो ब्लैक ओपल क्रिस्टल है, बहुत रेयरली मिलता है, आपने कहाँ से लिया इसे? अविन मन ही मन बोला, अब एक और मुसीबत गले पड़ गई, ये क्रिस्टल क्यों निकला मेरी जेब से? अविन ने टीना को कोई जवाब नहीं दिया तो टीना ने फिर से पूछा, आपको भी क्रिस्टल कलेक्ट करने का शौक है? अविन ने हकलाते हुए कहा, हाँ, ये तो। टीना ने वो क्रिस्टल अविन को रिटर्न करते हुए कहा, मैं भी क्रिस्टल कलेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरे कलेक्शन में ब्लैक ओपल नहीं है। अविन ने मन ही मन सोचा, इसका मैं क्या ही करूंगा, मैं इसे टीना को ही दे देता हूँ। अविन ने टीना से कहा, आप इसे रख लीजिए। टीना ने उसे लेने से मना किया और बोली, ये ब्लैक ओपल बहुत एक्सपेंसिव होता है और ये वाला ब्लैक ओपल तो इंडिया में कहीं भी नहीं मिलता, मैं इसे ऐसे नहीं ले सकती, आपको इसकी कीमत लेनी होगी। अविन हंस दिया और बोला, आप इसे अभी रख लीजिए, जरूरत पड़ने पर आप भी मेरी हेल्प कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। टीना ने कहा, लेकिन। अविन ने मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप इसे रख लीजिए। टीना ने ब्लैक ओपल पर्स में रख लिया और अविन से कहा, थैंक्स अगेन। तभी फ्लाइट के लैंड होने का अनाउंसमेंट हुआ और अविन और टीना सीट बेल्ट बांधने लगे। क्या टीना ने सच कहा? क्या डिसीजन लेगा अविन सायशा के बारे में?